लेकिन कोशिश किया कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। अब आती है बात कि सभी बच्चों को तो पता है कि हम लोग कक्षा 9 में क्या पढ़ने वाले हैं? गणित विषय पढ़ने वाले हैं। तो गणित विषय पढ़ने से पहले सभी बच्चों को ये तो पता हुआ कि आपकी जो ये ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है वो किसके माध्यम से चलाई जा रही है? तो वो अवंती के द्वारा चलाई जा रही है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये अवंती क्या होता है। बहुत बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर ये अवंती है क्या, और ये ऑनलाइन हम लोग क्लास क्यों प्रोवाइड कर रही है, इसका मकसद क्या है, ये सोच रहे होंगे बहुत बच्चे। चलिए तो उनको एक मैं छोटा से उदाहरण के जरिए, छोटा से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ कि अवंती क्या है, और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा न्यू कार्यक्रम क्या है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए कैसे समझते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए अवंती को मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है स्कूल, आपका है ये आपका है विद्यालय। क्या है ये आपका? विद्यालय, स्कूल। ठीक है, चलिए और स्कूल के अंदर आपका कोई नहीं कोई क्लासरूम होगा। ये हो गया आपकी क्लासरूम। क्या है ये? आपकी क्लास रूम, आपका कक्षा, है ना। चलिए अब मैंने ये स्कूल और क्लासरूम क्यों बनाया अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी कोई ना कोई ऑफलाइन स्कूल में जाते होंगे, किसी न किसी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, उस स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। उस स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो अवंती है आपका ऑनलाइन स्कूल का नाम, किसका नाम हो गया? आपका ऑनलाइन स्कूल का नाम हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे आप लोग ऑफलाइन स्कूल में पढ़ने जाते हो, उसी प्रकार यहाँ पे जो ऑनलाइन पढ़ोगे आप, जिस स्कूल में पढ़ोगे उस स्कूल का नाम है अवंती। अब आपको दिख रहा होगा नीचे की न्यू दिख रहा होगा, ये क्या है? चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्कूल में जाते होगे तो स्कूल में बहुत सारा क्लासरूम होगा, बहुत सारी क्लासेस होंगी। जैसे क्लास 9 का, क्लास 9 का कोई अलग क्लास होगा, क्लास 10 का अलग क्लास होगा, क्लास 11 का अलग होगा, क्लास 8 का अलग होगा, क्लास 7 का अलग होगा। हर एक क्लास का अलग अलग क्लासरूम होगा। ठीक है, यानी अगर आप जाओगे स्कूल में तो क्लास 9 का क्लासरूम अलग होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ऑनलाइन अवंती स्कूल में आपका क्लास 9 का जो क्लास है उसका नाम है न्यू। क्लास 9 का क्लास का क्या नाम है? न्यू नाम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये अवंती के बारे में और न्यू के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। अवंती क्या है? अवंती आपके स्कूल के जैसा ही है, और न्यू क्या है? आपकी कक्षा 9वीं के जैसा है। अंतर क्या है? आप वहां पे ऑफलाइन पढ़ते थे, यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है बात की न्यू क्या है। न्यू तो अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है कि न्यू मतलब कि आपका कक्षा 9वीं की ऑनलाइन क्लास है। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए न्यू क्या होता है? किसी भी, जैसे जड़, न्यू का अगर हिंदी मतलब समझते हैं तो जड़, रूट। रूट मतलब कि अगर आपका रूट जो है मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। जैसे बोलते हैं कि किसी मकान का, किसी बिल्डिंग का अगर रूट, बिल्डिंग का नींव अगर कमजोर होता है तो वो मकान ढह जाता है, मकान टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन अगर उसका नींव, अगर उसका रूट जो होता है स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो मकान कभी भी टूटता नहीं है। अब आपको वहां से यहाँ क्या समझना है? देखिए आपको क्या समझना है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें समझाई जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यू क्या है? आपकी कक्षा 9वीं ऑनलाइन की, और इस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग वो सारी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो गणित के कंसेप्ट समझने के लिए आपको आवश्यक होंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो भी लिखा होगा इंग्लिश, हिंदी में लिखा होगा, लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में कर करके बता देता हूँ। ठीक है, आने वाले कुछ क्लासेस में आपको ये सारे के सारे जो स्लाइड दिखेंगे आपको इंग्लिश में दिखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं कि ये न्यू क्या क्या है। ठीक है, देखिए न्यू कार्यक्रम क्या है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो भी हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं, जैसे कक्षा 9 की जो भी हम लोग अध्याय, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि आपको आने चाहिए, ताकि आप लोग गणित के विषय में, ताकि आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर सको या आसानी से आपको समझ में आ सके, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
सरल भाषा में हम लोग आपके मैथ का कंसेप्ट, मैथ का जड़, मैथ का न्यू मजबूत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मजबूत करने वाले हैं, ताकि आपको मैथ के प्रश्न करने में, मैथ के क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है, सर ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? चलिए देख लेते हैं कैसे करने वाले, ये भी देख लेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास से पहले हम आपको परिचित कराएंगे, फिर सर आप म्यूट हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बताने के लिए, चलिए धन्यवाद। हाँ, क्या हम लोग कैसे करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं दैनिक जीवन के माध्यम से, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उदाहरण के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग मैथ में अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और कैसे शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग जैसे कि आप अपने क्लास कैसे शुरू किए हैं, गूगल मीट के जरिए शुरू किए हैं, उसी प्रकार हम लोग न्यू कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। किसके जरिए शुरू करने वाले हैं? गूगल मीट के जरिए शुरू करने वाले हैं। और हम लोग एक वीक में कितना दिन क्लास लेंगे, तो एक वीक में हम लोग 3 दिन क्लास लेंगे। कितना दिन क्लास लेंगे? 3 दिन क्लास लेंगे। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर वो 3 दिन कौन कौन सी होगी? तो जैसे कि आज आपने कौन से दिन ज्वाइन किया है? मंडे को आपने ज्वाइन किया। किस दिन ज्वाइन किया आपने? मंडे को अपना क्लास ज्वाइन किया है। कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कृपया करिए कोई बच्चा अपना माइक ऑन ना करे, क्लास डिस्टर्ब होती है। मैंने सभी को पहले ही बता रखा है कि क्लास में अगर आप माइक ऑन करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है, कोशिश कीजिए कि माइक अपना ऑन ना करें। ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, सप्ताह में किस किस दिन आपकी क्लास चलेगी? मंडे को चलेगी, फिर अगली क्लास कब होगी? वेडनेसडे को होगी, फिर अगली क्लास कब होगी आपकी? फ्राइडे को होगी। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। सप्ताह में किस किस दिन आपकी क्लास चलेगी? मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। ठीक है। चलिए, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। अब बहुत बच्चों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन परिचय। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली, हम लोगों ने चीजें सीख लिया आपके स्कूल के बारे में। किसके बारे में सीख लिया हम लोगों ने? आपके स्कूल के बारे में सीख लिया कि आपकी स्कूल कौन सी है। तो आपकी स्कूल कौन सी है? तो आपकी स्कूल है अवंती, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा न्यू कार्यक्रम। न्यू कार्यक्रम क्या है आपकी? न्यू प्रोग्राम क्या है? न्यू प्रोग्राम हो गई आपकी क्लासरूम। क्या हो गई? आपकी क्लासरूम। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, तो अपनी कक्षा, अपनी क्लास 9th में जाके बैठ जाते हो। जब क्लास 9th में जाकर बैठते हो तो कोई ना कोई मैथ के टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो उस टीचर के बारे में आपको पता होगा ना कि हाँ इस टीचर का नाम ये है, ये हमें मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। उसी प्रकार आपके ऑनलाइन क्लास में, आप तो क्लास में आकर बैठ गए, अब आपको अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए ना कि आपके टीचर कौन है, वो क्या पढ़ाएंगे, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या कहाँ से हैं, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको अपना कुछ परिचय बता देता हूँ ताकि आपको मेरे बारे में कुछ अच्छे से पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। तो देखिए, मेरा नाम सौराज कुमार वर्मा है और मैं बेसिकली सिवान बिहार के रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। और मैंने पिछले 4 वर्षों से मैं गणित विषय में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है। इतना बात सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मेरा नाम क्या है? सौराज कुमार वर्मा है, सभी बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है। और मैं बेसिकली मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया है। और मैंने पिछले 4 वर्षों से गणित पढ़ाना शुरू किया है। और उम्मीद करते हैं कि 4 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कैसे बच्चों को आसानी से समझाना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से सरल सरल एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से अपना मैथ सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ये तो रह गई आपको मेरे बारे में। ठीक है। अब आपको कौन कौन सी चीजें हमेशा करनी है क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ, कौन कौन सी चीजें हमेशा करनी है, ये चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। जिससे कि मैं क्लास शुरू होते ही सभी बच्चों से बोला था कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत गूगल मीट के बारे में पता है तो बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप कर दें। तो बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो बच्चे अपना नाम टाइप कर पाए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता था कि हमें गूगल मीट से क्लास कैसे करनी है। हमें तो यहाँ तक तो पता चल गया कि हाँ हमें क्लास जो है गूगल मीट से करनी है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमें क्लास गूगल मीट से करनी कैसे, ये बता दो।
चलिए हम सिखाए थे वो क्लास कैसे करनी है। देखिए आपको आपके स्क्रीन ये अभी ऐसे दिख रहा होगा, आपको जो आपका स्क्रीन दिख रहा होगा वो अभी ऐसे दिख रहा होगा, सभी का स्क्रीन अभी ऐसे दिख रहा होगा। देखिए अगर आपको आपकी स्क्रीन ऐसे दिख रही है तो देखिए इस कॉर्नर में आपको देखिए एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा आपको, जिसको मैंने माइक्रोस्कोप किया है, इस रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। सभी को वहां पे क्लिक करना है, सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। जल्दी क्लिक कीजिए सारे बच्चे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और आपको बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, स्क्रीन नंबर 2 जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन ऐसे दिख रही थी, एक नंबर वाली जैसी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में देखिए रेक्टेंगल टाइप का है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 नंबर स्क्रीन और 2 नंबर स्क्रीन में क्या अंतर है। तो देखिए 1 नंबर स्क्रीन में जो हमने लिखा है वो छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन जैसे हमें 2 नंबर स्क्रीन दिखेगा आपको वो क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, जैसे गूगल मीट की क्लास लेना है, ये रेक्टेंगल को हमें दबा लेना है, क्लिक कर लेना है इस पे। इससे क्या होगा, हमारी स्क्रीन जो होगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद सारे बच्चों को क्या करना है, चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमेशा 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 सही बच्चों को ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जब भी क्लास ज्वाइन करो आपको इसको दबा के रखना है। दबा के रखना है मतलब इसको दबा देना है ताकि आपकी आवाज म्यूट रहे। आपको हमेशा ये म्यूट पर रहना है, किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे सर बच्चे, हमेशा आपको इसको दबा देना है ताकि आपकी आवाज मेरे पास ना आए, आपकी आवाज आप ही के पास रहो, आप म्यूट मोड पे रहो। म्यूट इसलिए करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर आप अपनी क्लास में जाते हैं, स्कूल वाले क्लास में जाते हैं, तो अगर शिक्षक सामने, टीचर सामने पढ़ाते हैं, अगर आप पीछे बैठकर हल्ला करते हो तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक उसी पर अगर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे अपना माइक ऑन करोगे, अगर जैसे आपने माइक ऑन किया तो पूरा क्लास में नॉइज होती है, उस नॉइज के कारण आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आप लोग क्लास जो है डिस्टर्ब ना किया करो, शांति से पढ़ाई किया करो। तो इसलिए आप लोग अपना माइक म्यूट रखो। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कि सभी बच्चों को जानना चाहिए, एक एक बच्चे को जानना चाहिए, किसी भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनको इनके बारे में पता ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको जब ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी तो आपको देखिए कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदु दिख रही है, सबको दिख रहा होगा कॉर्नर में 3 बिंदु है, सबको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपको ये 3 बिंदु दिख रहा है कॉर्नर में, सबको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये 3 नंबर वाली स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी तो कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदुएं दिख रही है, कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, वहां पे देखो नीचे, जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा है इन कॉल मैसेज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है, इन कॉल मैसेज, जिसको मैंने जूम करके दिखाया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन कॉल मैसेज। अब देखो इन कॉल मैसेज का मतलब क्या हुआ, कभी मैं इसको चैट बॉक्स बोलूंगा, कभी मैं इसको कमेंट सेक्शन बोलूंगा, कभी मैं इसको इन कॉल मैसेज बोलूंगा, सारा का सारा बात सेम है। मैं इसको कभी चैट बॉक्स बोलूंगा, कभी कमेंट सेक्शन बोलूं या कभी इन कॉल मैसेज बोलूं, सभी के सभी बात सेम है। अब इसका उपयोग क्या करना है, जैसे कि आप क्लास में क्या करते हो, अगर अपना डाउट पूछना होता है तो आप क्या करते हो, खड़ा हो जाते हो या हाथ खड़ा कर देते हो और बोलते हो कि सर ये मेरा डाउट है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं, आप हाथ खड़ा कर सकते हो, नहीं खड़ा हो सकते हो, कोई ना कोई उपाय होना चाहिए ना। तो देखिए मैंने आपके लिए एक उपाय लाया है, कौन सा उपाय है, वो है इन कॉल मैसेज का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस इन कॉल मैसेज के जरिए अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, सारे बच्चों को इन कॉल मैसेज में जाना है और उत्तर बताना है 3 + 4 बराबर कितना होता है। सारे बच्चों को बताना है, सारे के सारे बच्चों को बताना है, इन कॉल मैसेज में जाना है। इन कॉल मैसेज को ही बोलते हैं चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन। जब भी मैं बोलूं तो मान लेना इन कॉल मैसेज में। ठीक है, क्या बताना है सर बच्चों को, 3 + 4 बराबर कितना होता है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक एक बच्चे को बताना है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनको नहीं पता होना चाहिए, सारे बच्चों को बताना है। इससे क्या होगा, इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि किस बच्चा को चैट बॉक्स के बारे में पता है और किस बच्चा को चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता है। अगर सभी बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में पता होगा तभी वो बच्चा अपना डाउट क्लास के दौरान पूछ सकता है। अगर नहीं पता होगा तो वो कैसे पूछेगा,
वो फिर उनके पास ये ऑप्शन बचेगा माइक ऑन करने का, जो कि माइक ऑन आपको करना नहीं है। तो आपको हमेशा अपना डाउट किससे पूछना है, चैट बॉक्स के माध्यम से अपना डाउट पूछना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए एक बार अगर सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अब सारे बच्चों को मैं चैट बॉक्स का उपयोग बताता हूँ। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर नहीं आया है तो एन टाइप करेंगे, करेंगे सारे बच्चे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये आप हमको क्यों बता रहे हो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले क्लास में हम लोग जब भी क्लास शुरू करें तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, तो आप अपने स्कूल में गए थे तो अगर आपको डाउट पूछना था आप हाथ खड़ा करके पूछते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इन कॉल में से चैट सेक्शन में जाके पूछना है। अब रही बात की कभी कभी शिक्षक, कभी कभी टीचर को आपसे डाउट पूछना होता है, वो किस प्रकार से आपसे डाउट पूछते हैं, तो बोलते हैं कि नाम रखते हैं, बोलते हैं खड़ा हो जाओ ये क्वेश्चन बताओ। अब यहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बाबू आप खड़े जाओ और क्वेश्चन बताओ, तो हमको कोई ना कोई उपाय ढूंढना है। तो देखिए मैंने गूगल से बहुत ही बेहतरीन से एक उपाय ढूंढ निकाला है, बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे को स्क्रीन पे ध्यान देना। ठीक है, वो क्या है, चलिए जैसे कि आपको जब ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, जैसे कि जब आपको ये 3 नंबर वाली जब स्क्रीन दिख रही थी तो देखिए नीचे किसका ऑप्शन दिखा है, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का। जिसमें आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा था उसी में देखिए नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जल्दी से सारे बच्चे एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज में इसलिए क्लिक करना है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो पोल सेक्शन के माध्यम से पूछूंगा। अधिकतर बच्चों को पता होगा पोल सेक्शन। चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। सबको पता होगा कौन बनेगा करोड़पति के बारे में, केबीसी के बारे में। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन के माध्यम से पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना रहता है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे भी लाया है पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पोल सेक्शन कैसे, पोल सेक्शन में जाकर कैसे उत्तर करना है। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आप इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा पोल का। ठीक है, किसके कैसे ऑप्शन दिखेगा, आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको पोल का ऑप्शन दिखे उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उस पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन 1 दिखेगा, तो मान लीजिए उसका उत्तर बी ऑप्शन सही है, तो मैं देखिए बी ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पहले ये नीला नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा ये नीला हो जाएगा। तो इसको हमको दबा देना है। जैसे मैं बोर्ड पे दबाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन का उत्तर, आपके क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास चला आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट देखता हूँ। पोल सेक्शन में कैसे उत्तर देना है आपको, पोल सेक्शन में कैसे उत्तर देना है, जब आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी तो नीचे आपको देखिए एक्टिविटीज का ऑप्शन है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको ये पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आपको ये पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखे आप इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर दिखेंगे, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन बी सही है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं वहां से वोट कर दूंगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी बच्चों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन को उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलिए सर बच्चे इसका उत्तर सोनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। चलिए सारे बच्चों को एक क्वेश्चन दिखेगा, चलिए सारे बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 नाम से दिख रहा होगा। तो सही बच्चों को इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे इसका उत्तर ताकि मुझे पता चले कैसे आएगा ये कैसे आएगा पोल सेक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे आएगा पोल सेक्शन। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिखेंगे। कितने बिंदु दिखेंगे, 3 बिंदु। उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा एक पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा क्वेश्चन 1 दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेगा, और
4 ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिखे तो आपको वहां पे इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। हाउ मेनी डेज इन ए वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एक वीक में कितना दिन अपना क्लासेस करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, एवरी डे, सेकेंड ऑप्शन है 2 डेज, थर्ड ऑप्शन है 3 डेज और फोर्थ ऑप्शन है 5 डेज। पहला ऑप्शन है हम लोग रोज रोज करेंगे, दूसरा 2 दिन करेंगे, तीसरा 3 दिन करेंगे और चौथा 5 दिन करेंगे। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है। पोल सेक्शन जाकर आपको उत्तर देना है। पोल सेक्शन कैसा आएगा, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिखेगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे पोल सेक्शन का ऑप्शन आएगा, पोल सेक्शन में क्लिक करना है और आपको अपना उत्तर दे देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कम से कम अभी अधिकतर बच्चों ने दे दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं दिया जल्द से करेंगे इसका उत्तर, जिन बच्चों ने नहीं दिया जल्द से करेंगे इसका उत्तर। कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्या होगा इसका उत्तर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सप्ताह में कितने दिन अपने क्लासेस पढ़ा करेंगे, कितने दिन पढ़ा करेंगे, सब बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। हम लोग सप्ताह में 3 दिन पढ़ा करेंगे। कौन कौन से दिन पढ़ा करेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पढ़ा करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसका भी उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्द करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। चलिए जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है उनको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, उनको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर मैं उनको दिखाता हूं कि कैसे आपको पोल सेक्शन जाके उत्तर करना है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है उनको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां से दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपना पोल सेक्शन जाके उत्तर करना है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है मैं उनको अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं ताकि आप लोग आगे से कोई गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदु दिख रहा है। मैं देखिए 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा। देखिए मैंने 3 बिंदु पे क्लिक किया। जैसे मैं 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, नीचे एक्टिविटीज है। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का। मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा और देखिए मुझे पोल का ऑप्शन दिखने लगा। किसका ऑप्शन दिखने लगा, मुझे पोल का। तो मैं पोल पे क्लिक करूंगा। जिसमें पोल पे क्लिक करूंगा मुझे क्वेश्चन 2 का आंसर क्या था, कौन सा विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा विषय पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, गणित विषय को पढ़ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन बी। तो मैं ऑप्शन बी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ऐसे वोट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है कैसे आपको करना है पोल सेक्शन उत्तर। सही बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए तो जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिया उत्तर जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, क्वेश्चन क्या है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी बहुत बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चों का संख्या बढ़ गया, बहुत बढ़िया। पिछले की तुलना में कुछ बच्चों का बढ़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए और मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, 10 सेकंड वेट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जो बच्चे नहीं दे पाएंगे वो बच्चे भी दे दे। 10 सेकंड और वेट कर लेता हूँ। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे ही बोला मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा तो जल्दी से मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर लेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोग पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करेंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग गणित विषय, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाई टाइप कीजिए। तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। तो सही बच्चे करेंगे। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। आगे समझ में आपको यहाँ तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है बात की हमें ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों पे ध्यान देनी है और कौन कौन सी बातों पे ध्यान नहीं देनी है। मतलब कि क्या क्या चीजें हमें करनी है और क्या क्या चीजें हमें
नहीं करनी है। ठीक है, चलिए कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अनावश्यक हरकतें भी नहीं करना, आपको ध्यान देंगे सब बच्चे। चलिए हमें क्या क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या करना है। क्लास शुरू करने से पहले हमें हमेशा शांत जगह पे जाकर बैठकर पढ़ना है। अब बहुत बच्चे सोचे सर हमें शांत जगह पर ही क्यों बैठ के पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपके घर में शोरगुल होते रहेगा तो क्या आप वहां पे पढ़ पाओगे, आप वहां पे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश किया करो कि सी हमेशा सब्जी जो है। है हाँ तो ले शांत क्या पे दियो बैठा करो। को। कृष्ण नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, बाबू कृपया करके अभी अभी मैंने आपको समझाया ना कि आपको माइक ऑन नहीं करना है, माइक मत ऑन करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलो हमेशा हमको शांत जगह पर बैठ के पढ़ना है। दूसरा, हमको हमेशा कॉपी किताब लेकर बैठना है, पेन पेंसिल सब कुछ लेकर बैठना है, ताकि जब भी आप ऑनलाइन क्लास करो तो साथ साथ नोट्स बना सको। ठीक है, तो हमें कॉपी किताब लेकर बैठना है। दूसरा, हमको क्लास जो है हमेशा समय से आना है, समय पर ज्वाइन करना है। जैसे कि हमारी क्लास 7 से 8 चलती है, तो आप कोशिश करो कि 6:50 तक आप क्लास को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सको। ठीक है, चलो चौथा बात कि नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा स्क्रीनशॉट लिया करो। जैसे हो सकता है कभी कभी मैं छोटा छोटा चीज लिखा हूं तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर लो, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्क्रीन पूरा भर जाता है, तो आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आसानी से नोट्स बना सको। ठीक है, और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात है, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपना डाउट जो पूछना है वो हमेशा चैट बॉक्स में जाकर पूछना है। चैट बॉक्स कहने मतलब कि इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। कोई भी डाउट जो पूछना है आपको इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी मैं प्रश्न पूछूं, जब मैं बोलूं कि पोल सेक्शन में आप इसका उत्तर करो, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर जरूर करना है। मतलब पोल सेक्शन में सारे बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, चलिए और सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी मैं आपको होमवर्क दो उसको जरूर बना के लाना है और हमेशा बना कर लाना है, ताकि आप लोग अपना डाउट पूछ सको। जब तक आप होमवर्क नहीं बनाओगे अपना डाउट नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, चलो और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, बहुत बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर मोबाइल चार्ज नहीं है, तो सर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा क्लास ज्वाइन करने से पहले कम से कम इतना मोबाइल चार्ज रखो ताकि आप लोग क्लास आसानी से कर सको, है ना। कम से कम आपकी मोबाइल इतनी चार्ज होनी चाहिए ताकि आप क्लास आसानी से कर सको। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, अच्छे नेटवर्क वाली क्षेत्र में जाकर बैठना है। जैसे आपके घर पे कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे नेटवर्क अच्छे से आता है, वहां पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि उनको क्या क्या चीजें करनी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एक बार एस टाइप करो। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझिए। अब क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। बहुत बच्चों को लग रहा है सर आप क्या बता रहे हैं, आप ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। आज पहली कक्षा इसलिए आपको ये सारी चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्लास में हम लोगों को इन सारी बातों पे ध्यान देना है, ताकि हम लोग आसानी से अपना कंसेप्ट अपना सिलेबस कवर कर सके। ठीक है, चलो अब सबसे महत्वपूर्ण इस बात पे सबको ध्यान देना क्या कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करना है, हमें क्या क्या चीजें नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें अनम्यूट नहीं करना है, हमको कभी भी अनम्यूट नहीं करना है। कहने का मतलब कि हमें कभी भी अपना माइक ऑन नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है, हमें अपना माइक कभी भी ऑन नहीं करना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कमेंट सेक्शन में जब तक मैं ना बोलूं कमेंट करने के लिए, अगर आपको डाउट होता है, जेन्युइन डाउट होता है, आप डाउट पूछिए। उसके अलावा अगर जब तक मैं ना बोलूं कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप करने के लिए, तब तक किसी बच्चा को कुछ भी टाइप नहीं करना है। यानी कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्लास छोड़कर आपको कभी भी नहीं जाना है। क्यों, चलिए इसका भी रीजन ये है कि अगर आप क्लास छोड़कर जाते हो तो बीच में मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाया रहता हूँ, हो सकता है कि आप वो कंसेप्ट मिस कर जाओगे और आगे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको कभी भी क्लास छोड़कर नहीं जाना है, क्लास कभी भी लीव नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर आपको कोई भी डाउट होती है, आप
क्लास के दौरान क्या करो, चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ लो, पर फिर भी क्लियर नहीं होता है, क्लास के अंत में रुक जाओ और अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो अगली कक्षा में 10 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लो और अपने डाउट पूछ लो, ठीक है। अगर ये चारों बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया है, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल स्टार कीजिए। तो अगर इन चारों बातों को सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल स्टार कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, डबल एस टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है, समझ में आ गया ना। आपको कभी भी अपना माइक ऑन नहीं करना है, कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करना है और क्लास छोड़कर कभी भी नहीं जाना है। कोई भी डाउट होता है तो उसको अधूरा नहीं रखना है, आपको अपना डाउट पूछ कर जाना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ। बहुत बच्चों को लग रहा है सर क्या क्या चीजें आपने बता दिया, तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं जानोगे तो हम लोग ऑनलाइन क्लास को आसानी से नहीं कवर कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लास में लोग आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग क्लास शुरू करें, आप माइक ऑन कर दीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी थी, ठीक है। चलिए, और हमेशा कोशिश अरे वो माइक बंद कर ले। चलो, कृष्ण नाम से जो भी बच्चा जो है, आइंदा से अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं आप कभी भी आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, आप कभी क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। मैं एक बार जब आपको बोल दिया कि हाँ आपको माइक ऑन नहीं करना है तो नहीं करना है। हो सकता है कि आपको माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना हो तो क्लास के बाद रुक जाइएगा, अपना डाउट पूछ लीजिएगा, माइक ऑन करके ही पूछ लीजिए, लेकिन क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, ओके, कोई नहीं, चलिए चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत बच्चे सोचेंगे सर हम लोग बहुत कुछ सीख लिया, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के आधार के बारे में, गणित के बेसिक के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोग गणित जो है, जो हम लोग मैथमेटिक्स जो है एकदम पूरा रूट टू रूट सीखना है, अपने रूट मजबूत करना है। तो हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक शुरू करते हैं, फिर हम लोग एडवांस तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, कोई बच्चा अपना माइक मत ऑन करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे सारे बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, अब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल्स। उम्मीद, और हमें पता है कि अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो टेबल्स आते हैं। चलिए एक बार सारे बच्चे से पूछ भी लेते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 से लेकर 10 तक का टेबल कितने बच्चों को आता है। अगर सही बच्चों को आता है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आता है एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल आता है वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है एन टाइप करेंगे। शर्माना नहीं है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर मुझे नहीं आता है तो मैं एन टाइप करूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है आप टाइप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और मुझे पता है कि अधिकतर मतलब सारे बच्चों को आता होगा, 1 से लेकर 10 तक का टेबल सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। लेकिन आज हम आपको पहाड़ा ही सिखाएंगे, टेबल ही सिखाएंगे, लेकिन कुछ उसमें प्रॉपर्टी के साथ सिखाएंगे। मतलब इनके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे पहाड़ा कैसे बना, जैसे टेबल कैसे बना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि इसका यूज जो है हम लोग आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, हमको पता है कि आपको सबको पहाड़ा याद होगा, सबको टेबल याद होगा, ठीक है। लेकिन ये टेबल बना कैसे, ये आया कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे, ताकि इसका उपयोग हम लोग आगे कर सके, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सभी बच्चों को तो 1 का टेबल याद होगा, सभी बच्चों को 1 का टेबल याद होगा। सभी बच्चों को अगर 1 का टेबल याद है जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सभी बच्चों को 1 का टेबल याद है, 1 का टेबल याद है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सर बच्चे याद है ना, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए बहुत ही आसान होता है, 1 का टेबल तो बहुत आसान होता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आते ही हैं, फिर इसमें क्या यूनिक चीज है, कौन सा ऐसा इसमें आप कंसेप्ट बताने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपके मन में ये तो ऐसा प्रश्न आ रहा है, बहुत बढ़िया, मैं सारा प्रश्न आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हमें पता है कि हम लोग 1 का टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर 1 1 जा 1 कर रहा है, इसका मतलब 1 को जब हम एक बार ऐड किए होंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ होगा।
ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 1 2 जा 2 बोला है, इसका मतलब 1 को जब हम 2 बार ऐड किए होंगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार 1 3 जा 3 कहने का मतलब क्या है कि जब 1 को हम लोग 3 बार ऐड किए होंगे तो हमें 3 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। 1 4 जा 4, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 गुने 4, 1 4 जा 4, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा? तो बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, कितना बार? 1 2 3 4, कितना बार ऐड करना पड़ेगा? 4 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बताएंगे 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, इसका मतलब 1 8 जा 8, इसका मतलब हमें 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, 88 बार नहीं, 8 बार। ठीक है, एक बार याद तक की कितना बार करेंगे हम लोग 1 को ऐड? 8 बार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कितना बार करेंगे हम लोग? 8 बार। यानी 1 8 जा 8 कहने का मतलब है कि 1 को जब हम लोग 8 बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। आगे समझ में सर बच्चों को? चलिए, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ। चलिए एक प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बता देंगे। देखिए 1 गुने 20, 1 गुने 20 कितना आएगा? 20, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 20 जा 20, इसका मतलब 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी 1 को हमें 20 टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे 20 टाइम्स तो हमें क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, है ना। यही कंसेप्ट है किसी भी टेबल को बनाने का। अगर आपको एक का टेबल बनाना सीख लिए तो इसी प्रकार आप 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का किसी भी नंबर का अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो आप अगर ये कंसेप्ट फॉलो करोगे तो आप किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि 1 का जो टेबल है, अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, जैसे कि 1 6 जा 6, इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 को जब हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो 6 प्राप्त होगा, है ना। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तब किसी भी नंबर का टेबल आसानी से लिख सकते हो। किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का टेबल आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है वो भी सीख लेते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम 1 से 1 में गुना करते हैं तो हमें 1 ही आता है, जब 1 से हम 2 में गुना कर रहे हैं तो 2 ही आ रहा है। आप यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे होगे, जो कॉमन चीज क्या है कि 1 में जिस संख्या से जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर मिल रहा है। जैसे देखिए 1 में हम 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें 4 ही मिल रहा है। 1 में हम 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 6 ही मिल रहा है। 1 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 8 ही मिल रहा है। 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है? 10 ही मिल रहा है। यानी आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे हो, वो क्या है कि 1 में हम जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही मिलता है। कहने का मतलब कि 1 गुने कार हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 गुने कार हमें क्या मिलेगा? 1 में हम किससे गुना कर रहे हैं? कार से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो हमें कार ही मिलेगा। यानी 1 में हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। इसी तरह 1 गुने 40 हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 गुने 40 हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 गुने 40 क्या मिलेगा? हमें 40। यानी 1 में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही नंबर मिलता है ना। अब बहुत बच्चे सोच, चलिए यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं। 1 गुने पेन हमें कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? चलिए बताएंगे सर बच्चे। 1 में जिस संख्या से जिस नंबर से जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही मिलता है। यानी 1 गुने पेन, पेन ही मिलेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार यानी अगर हम 1 में ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर 1 में हम ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दो। तो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसेप्ट सीखा? हम लोगों ने यहाँ से ये कंसेप्ट सीखा कि 1 में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर हमें ऑब्टेन होता है।
चलो हाँ एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, चल ध्यान देख, मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत बढ़िया, इसी तरह अपना डाउट पूछते रहो। देखो मैं बताया कि 1 में जिस नंबर से, जैसे 1 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या चीज देख रहे हो कि 1 में हम जिस नंबर से किससे गुना कर रहे थे, 30 से, तो हमें क्या मिला, हमें 30 ही मिला। तो हम लोगों ने यहाँ से एक कंसेप्ट निकाला कि हम 1 में जिस भी संख्या से, जिस भी वस्तु से, जिस भी नंबर से, जिस भी थिंग से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब कि 1 गुने पी क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 1 गुने पी क्या ऑब्टेन होगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यानी 1 में जिससे गुना करेंगे हमें वही मिलेगा। 1 में अगर पी से गुना करेंगे तो हमें पी ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर 1 में अगर हम लोग देखिए इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सही बच्चे बताएंगे कितना होगा। देखिए मैंने 1 में इतना बड़ा नंबर से गुना कर दिया, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना प्राप्त होगा हमें। 1 में हम लोग 107037 से मल्टीप्लाई किए, क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत क्या मिलेगा हमें, यही संख्या प्राप्त होगा, हमें यही संख्या प्राप्त होगा। क्या है ये संख्या, 10703772। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। आगे समझ में, चलिए ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने 1 का टेबल सीखा है, ठीक उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 का टेबल समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हो। देखिए ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 का भी देख लेते हैं। देखिए 2 का टेबल भी सभी बच्चों को याद होगा। अगर सभी बच्चों को अगर 2 का टेबल याद है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 2 का टेबल तो याद होगा ही। क्यों, क्योंकि हमें 2 का टेबल से ही हम लोग याद करना शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो हमें आता है, इसमें क्या यूनिक चीज है। चलिए देख लेते हैं क्या यूनिक चीज है। देखिए 2 1 जा 2 कहने का मतलब हुआ कि 2 को अगर हम लोग एक बार एक टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 2 2 जब 4 कहने का मतलब हुआ कि जब 2 को 2 टाइम्स जोड़ेंगे, जब 2 को 2 टाइम्स जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 2 3 जब 6 कहने का मतलब हुआ कि जब 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। जब 2 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त होगा। अब बताएंगे सर बच्चे 2 5 जा 10, इसका मतलब 2 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को बताना जल्दी जल्दी। 2 5 जा 10, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना बार, 5 बार। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना बार ऐड करना पड़ेगा, 5 बार, तो हमें 10 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 2 8 जा 16, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 8 जा 16, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा, 8 बार ऐड करना पड़ेगा, 8 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, 2 8 जा 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो एक प्रश्न आपसे, 2 गुने 12 कितना आएगा, 24। अब बताइए सारे बच्चे कि यहाँ पे हमें 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 12 जा 24, यहाँ पे हमें 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 12 बार। मतलब इस तरह 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते हमें 12 बार 12 टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को टेबल के पीछे कौन सा कंसेप्ट होता है वो समझ में आ गया होगा। कौन सा कंसेप्ट होता है, वो होता है कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का अगर हम टेबल लिखते हैं तो उसको बार बार ऐड करने से अच्छा उसको गुना के रूप में लिख देंगे। जैसे कि देखिए इसको हम लोग 8 बार ऐड करने से अच्छा 8 से गुना ही कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार चलिए आगे देख लेते हैं।
कि इसको 9 बार जोड़ने से अच्छा क्या किया हम लोगों ने, 9 से गुना कर दिए। ठीक उसी प्रकार इसको 6 बार जोड़ने से अच्छा हम लोगों ने क्या किया, 6 से गुना कर दिया। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार मैं आपसे बोलूँ कि 6 2 20 जा 40, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 को कितनी बार हम लोगों ने ऐड किया होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 को हम लोगों ने कितनी बार ऐड किया होगा, 20 टाइम्स ऐड किया होगा। देखिए हम लोग 20 टाइम्स इसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इसे 20 टाइम्स ऐड करेंगे, उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, उससे अच्छा हम लोग 20 से गुना कर देंगे। तो इसके पीछे यही कंसेप्ट है कि हम लोग बार बार एक ही संख्या को ऐड करने से अच्छा वो संख्या कितनी बार आ रहा है ऐड करने के समय उतनी से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा हो सर हमें ऐड करना आसान लग रहा है, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 2 गुने 250 जा 100, अब बताइए यहाँ पे 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे। यहाँ को 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 50 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। देखिए अब 2 को हम लोग 50 बार जोड़े, 2 को अगर हम 50 बार जोड़े उससे अच्छा क्या करते हैं, 2 को 50 से गुना कर देते हैं। 2 को अगर हम 50 बार इस तरह 50 बार 50 टाइम्स हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 2 को हम लोग 50 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है वो बच्चा चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लेगा। हाँ, ज्योति नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है हुआ है, क्या डाउट है आपको बताइए। हाँ बताइए क्या डाउट है आपको, ज्योति नाम से जो भी बच्चा, अगर आपको कोई डाउट है ये कोशिश किया कीजिए कि क्लास में अपना माइक ऑन मत किया कीजिए। जब मैं बोलूं कि अगर आपको माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना है तब अपना डाउट पूछ लिया कीजिए। अभी के लिए अपना माइक ऑफ कर दो बाबू, चलो अभी के लिए अपना माइक ऑन ऑफ कर दीजिए। जब मैं क्लास खत्म कर दूंगा अगर आपको माइक ऑन करके ही अपना डाउट पूछना है तो क्लास के बाद अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा। हेलो, हाँ हाँ बताइए 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 ज्योति क्या डाउट है आपका। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप कीजिएगा सर बच्चे, वाई टाइप कीजिए एक बार सभी बच्चे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना सर बच्चों को, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, वो कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा, पहला कंसेप्ट तो आपने ये सीख लिया। दूसरा कंसेप्ट ये सीखा आपने कि आप जिस भी संख्या जिस भी नंबर का टेबल लिखते हो, जिस भी नंबर का टेबल लिखते हो, जैसे कि देखिए 2 1 जा 2, फिर आगे क्या है 2 2 जा 4। अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो देखिए 2 और 4 में कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। ठीक इसी प्रकार 4 और 6 में कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 6 और 8 में कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। अब +2 मतलब किसका टेबल है, 2 का टेबल है। इसका मतलब इंटायर टेबल में आप देखोगे तो कितना का अंतर आएगा, तो +2 का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा, कितना का डिफरेंस आएगा, तो +2 का डिफरेंस आएगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी करोगे सर बच्चे, सभी को करना है, सभी को करना है। चलो समझ में आ गया सर बच्चों को यहाँ तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया हो, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और रुकेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। बाकी अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट ना हो, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा और यहाँ से जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। डाउट नहीं है वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं।